ये गांव बानिया खेड़ा से हम आपके साथ जुड़ चुके हैं और बताना चाहेंगे बानिया खेड़ा में शमशान ना होने की वजह से गांव के लोगों के द्वारा जिस तरह से हाईवे के नीचे ही बुजुर्ग थे जो रघुवीर 70 वर्षीय है, उनकी मृत्यु हो जाती है और उनका गांव में शमशान घाट न होने की वजह से हाईवे के नीचे उनका दाह संस्कार है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और देख सकते हैं कि ये हाईवे जो निकाल दिया गया है, यहाँ गांव के शमशान घाट होते थे, लेकिन इस जगह को जो गांव के लोगों के लिए शमशान घाट जहां बनाए गए थे और इसको हाईवे यहाँ से निकाल दिया गया और उसको लेकर इनको भारी परेशानी है वो यहाँ पर आ रही है और इनके पास कोई गांव के लोगों के पास जगह नहीं है और इसलिए ये देख सकते हैं कि उधर हाईवे है और इधर तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, इधर हाईवे है और गांव के लोगों के द्वारा आज हाईवे के नीचे जो संस्कार है वो यहाँ पर किया जा रहा है। एक हम कह सकते हैं कि अंतिम यात्रा जो यहाँ तक पहुँचती है और उसके लिए गांव के लोगों को अंतिम यात्रा के लिए भी, दाह संस्कार के लिए भी सम्मानजनक उनका हो सके उसके लिए भी जगह नहीं मिल पा रही है। अक्सर इनको मुआवजा दिया गया था 35 लाख यानी कि 31 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया था, जो ये दो गांव आते हैं बानिया खेड़ा और खरक, यानी कि दोनों गांव में आधे आधे उस पैसे को लगा दिया गया और उस पैसे जो बानिया खेड़ा के गांव के बाटे में आए वो पैसे थे 15.5 लाख रुपए और 15.5 लाख रुपए एफडी जो वीडियो द्वारा वो करवा दी गई और अभी 2 साल हो गए हैं ग्रामीण चक्कर लगा के वो प्रशासन के द्वारा भी जाकर इसकी गुहार है वो लगा चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई अभी तक वो नहीं हो पाई है। और ऐसे में एक बड़ी लोगों की मजबूरी हाईवे के नीचे जो संस्कार करना और 15.5 लाख रुपए की एफडी है और वो एफडी वीडियो द्वारा करवा दी गई और लेकिन अभी तक उनको पैसे भी नहीं मिले गए। 15.5 लाख रुपए में ग्रामीण से हमने बात की और उनका कहना है कि 15.5 लाख रुपए में कोई ज़मीन नहीं आएगी। और ये लाइव हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और देख सकते हैं कि आज ग्रामीणों के द्वारा, गाँव के लोगों के द्वारा किस तरह से हाईवे के नीचे जो संस्कार किया जा रहा है। और ऐसे में एक बड़ा सवाल, क्या 2 साल के बावजूद भी ग्रामीण को शमशान घाट उनकी अंतिम यात्रा के संस्कार के लिए कब मिल पाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। और जो लोग हमारी इस खबर को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर करते रहे। ये गांव बानिया खेड़ा जींद जिले का जो पिल्लूखेड़ा ब्लॉक है उसका ये गांव है बानिया खेड़ा, वहाँ से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं और दिखा रहे हैं। आज एक जो रघुवीर सिंह का गांव के बुजुर्ग थे उनकी मृत्यु है वो हो जाती है और ऐसे में उनको जगह नहीं मिल पाती संस्कार करने के लिए। और जब उनको जगह नहीं मिल पाती संस्कार करने के लिए, ये लोग हैं जो उनके शव को हाईवे के नीचे लेकर आते हैं और हाईवे के नीचे ही उनका दाह संस्कार है वो यहाँ पर उनका किया जा रहा है। और दिखाना चाहेंगे आपको तस्वीरें। और हम आज रघुवीर सिंह जो इनके पिता थे उनके बेटे जुड़ चुके हैं। गांव में शमशान घाट नहीं है, आज हाईवे पर संस्कार किया जा रहा है। कितना दुख आपको हो रहा है, कितना बड़ा दुख हो रहा है? आज दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। जो शमशान नहीं है तो रोड पे फूना पड़ रहा है। आज पिता का संस्कार है जो हाईवे के नीचे किया गया। हाईवे के नीचे किया जाए, जमीन नहीं है जी, पंचायती जमीन नहीं है गाँव में, इसके लिए हाईवे पे संस्कार करना पड़ेगा। और पहले थी हुआ इस रोड में आगे जाए, यहाँ पर इसके बीच में आगे रोड के कोई। तो क्या मांग करते हैं? आपके पिता का तो संस्कार हो चुका है, आज क्या मांग करते हैं? हम दोनों मांग कर रहे थे शमशान बन जाओ हमारे गांव में। अभी डेली आप कितने दिन फूकेंगे यहाँ पर? इब देखियो कितने यार्ड लगा फूकनी पड़ेगी, कभी नाट जाएंगे फूकने से, फिर काम घर पे फूकने पड़ेगा। कई बार सुनने में आया चिता को भी बंद करा देते हैं हाईवे वाले, कहीं पे बंद करवा देते, फिर मन करनी पड़ रही थी ज्यादा तो कहाँ जाओगे, इधर दूसरे गांव में तो कोई फूकने नहीं देगा, इसलिए यहाँ पर फूकनी पड़े हमने मजबूरी में। ये नाट भी जाओ है, फिर कहीं पर दर्द फूकना पड़ा है। क्या कहना चाहेंगे अंकल जी, कितना आज दुख हो रहा है? बहुत बड़ा दुख है हमारे गांव में। सबसे बड़ी समस्या शमशान की है। 2 साल से शमशान 152 डी में थी जी, ये 152 डी गवर्नमेंट ने सड़क में इंक्वायरी कर ली जी। जो उसका मुआवजा आया वो खरगाजी और बानिया खेड़ा दोनों गाँव में बट गया जी। हमारे गाँव में तो 15 लाख वाट है जी, वो भी
उसमें दे दी वीडियो ऑफिस में FD कराई हुई है जी। और हमारी तो मेन समस्या शमशान की है जी। 2 साल से वीडियो के पास भी गए, DC के पास भी गए, ऊपर भी गए जी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही जी। हम प्रशासन से, CM से यही गुहार लगाते हैं कि हमारी समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। अगर कोई बंदा मर जाए उससे पहले वो दूसरे को समस्या आ जाती है कि इसको कहाँ चला जाएगा। इतनी बड़ी समस्या, सबसे गंभीर समस्या हमारे गाँव में। आज पूरे गांव को दुख है इस बात बहुत का। बड़ा दुख है जी, सबको समस्या आ जी। सब सोचना पड़ता है आदमी मरेगा, इसको कहाँ चला जाएगा। जो रोड वाले नार जाते हैं जी, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, भाई कब कचलान जो आगे के आगे देखेंगे, वो कह रहे भाई कचला लो आकर तुम समाधान करो। इस बात का जी कोई समाधान नहीं रहा। हम CM से, प्रशासन से, हर चीज़ से ये गुहार लाते हैं कि हमारे गांव में शमशान की ज़मीन इंक्वायर की जाए और जल्द से जल्द शमशान का समाधान किया जाए। यही प्रार्थना करते हैं जल्द से जल्द। हम मीडिया का विगार करते हैं जिन्हें हमारी इतनी बड़ी मांग उठाई है। हम बहुत आभारी हैं मीडिया के, टाइम चैनल के जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यही गुहार लाते हैं कि जब देखो क्या हाल है, रोड के बीच में ऐसा बुरा हाल हो रहा है। तो अंतिम यात्रा है, इसको भी शांति को नहीं मिलती तो क्या है जीने का फायदा। सबसे बड़ी समस्या है जी गाँव की, इसका जल्द से जल्द समाधान आए। हमसे यही रिक्वेस्ट है। सबसे पहले गांव का काम, हम कुछ नहीं चाहते विकास, सबसे पहले शमशान की ज़मीन चाहते हैं, उसके बाद आगे कार्रवाई की जाए। धन्यवाद जी। सरकार से अनुरोध है कि हमारे गांव में शमशान घाट होना चाहिए। जो ये हमारे पास जगह नहीं है जी, और हो रही है घोड़ियों की तरफ सड़क तो जी पहले जो शमशान घाट थे जो सड़क में आ चुके हैं, और इसके लिए हमें शमशान घाट की समाधान किया जाना चाहिए। क्या बताना चाहेंगे भाई, आपके गांव में जगह क्यों नहीं है, क्या कारण रही? पता नहीं, ये जो हाईवे चल रहा था आप देख रहे हो, इसमें हमारी शमशान घाट की जमीन थी, एक कनाल नाम, और ये हमारा जो गांव है बस्ती में आता है, खरगादिया के हमारा गाँव बस्ती में। हमारा जो पैसा आता है वो भी उनके खाते में डल गया, न तो हमारे पास पैसा है न जगह है। आप देख रहे हो ये चालू हो गया, इसमें हमारी ज़मीन आई है, आज तक हमें कहीं भी जगह नहीं मिली है शमशान घाट के लिए। और यहाँ भी हम दाह संस्कार करते नहीं, रख के करते हैं। जैसे कोई मर्डर कर देता है तो डर की भावना से उसका दाह संस्कार करते हैं, तो ऐसे हम दाह संस्कार करने आते हैं। हमारे को कभी प्रशासन रोक देता है, कभी हाईवे वाले रोक देते हैं। हम काफ़ी दिन से परेशान हैं और सरकार से हमारी यह अनुरोध है, हमारी समस्या का हल है। हम बहुत परेशान हैं और आज से नहीं, आप ये चालू हो जाए दोनों साइड हाईवे की, इसके बीच में हम 24 छुपे दाह संस्कार कर रहे हैं ताकि कोई हमारे को परेशान ना करे। तो आपके गांव में पंचायती जगह नहीं है? पंचायती जगह नहीं है जी हमारे गाँव में। अगर होती तो हमें समस्याओं का समाधान करना होता है। तो आपको मुआवजा नहीं मिला इसका? मुआवजा तो मिला था, लेकिन वो खरगादिया के नाम से जो हमारा गाँव है, खरगादिया बस्ती बनी है, तो हम बस्ती में तो अगर हम बस्ती में आ गए तो पैसा तो हमारा खरगादिया के पास चला गया। हमारे पास न तो जगह है और न पैसा है। हम समस्याओं से जूझ रहे हैं, पूरी नगरी परेशान है। तो अब क्या चाहते हैं आप, क्या कुछ क्या इस मामले को लेकर कहीं आप प्रशासनिक अधिकारियों से मिले हम हैं? मिले हैं कई जगह, हमने जगह भी दिखाई है, कह तो देती है भाई आपका काम बन जाएगा। एक जगह दिखाई भी थी, लेकिन उसमें कुछ कागज कार्रवाई कभी पूरी दिखा देते हैं, कभी कम दिखा देते हैं। ठीक है नहीं, रजिस्ट्री नहीं हो रही। जो जगह हमने देखी थी उसका सरकार ने हमारे को पैसा नहीं दिया, प्रशासन ने। अगर उसका पैसा आ जाए तो उसका रजिस्ट्री हो जाए। क्या नाम बताओ जी? और आपके गांव में शमशान घाट की जगह नहीं है क्या? शमशान घाट की थी, उड़े तो डिग्गी बन गई, और फिर यहाँ दुआरे थे 1.5 कनाल बचत थी आ, उड़े वो डिग्गी बन गई ना, उड़े तो आड़ा फूक लाग गए, और फिर ये रोड निकल गया। और यू ठेके के काम में पंचायती जमीन तो सह नहीं, वो बरान माठी रहा करे से मिलती तो सह नहीं की थी, दिहाड़े हो रहे से। हाँ, गवर्नमेंट कुछ करवा दे तो बन जाएगा काम। यू बस 2 साल हो गए बरान माटी हो रही ना, पीछे आ लिए सरपंच दा वीडियो कदे का उड़ा जा चंडीगढ़ जा कदे की बरान माटी हो रही काम की। बता क्या करें बाप। हमारे साथ पूर्व सरपंच रहे हैं गांव के, वो जुड़ चुके हैं। क्या कुछ ये गांव का मामला है और इतनी बड़ी समस्या
जो गांव में आ रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, बात ये है, जैसे ये 152 डे निकला था, या हमारे शमशान घाट बने हुए थे और मुआवजा दिया उन्होंने 62 लाख के हिसाब से। लेकिन जो हमारी खेवट है वो खरगादिया के नाम से है। तो खरगादिया के नाम से है तो खरगादिया वाला सरपंच उसका नाम का फायदा उठा करके उनमें से आधे पैसे ले गया और उनमें से आधे पैसे हमें मिले थे 15.5 लाख और उन 15.5 लाख की एफडी वीडियो साहब ने करवा दी थी। तो 2 साल से कानूनी प्रक्रिया चली हुई है। कहीं हम चंडीगढ़ भी गए हैं पंचायत डायरेक्टर के पास और बहुत जगह गए हैं, तो अभी तक इस समस्या समाधान नहीं हुआ है। तो मेरी प्रशासन और नई पंचायत से भी अपील है कि भाई इस काम को जल्दी सिरे चढ़ाएं, क्योंकि 2 साल से जो यह गंभीर समस्या है गांव की, हाईवे के नीचे दाह संस्कार करना पड़ रहा है। तो मेरी प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि इस काम को जल्दी से जल्दी किया जाए। तो 15.5 लाख रुपए में तो आएगी नहीं जगह। तो खरगादिया में पंचायती जमीन है कोई? खरगादिया में पंचायती जमीन खरगादिया में भी नहीं है और बनिया खेड़ा में भी नहीं, दोनों गांव में नहीं है। तो इस समस्या का किस तरह से समाधान आप मानते हैं किया जा सकता है? जो मुआवजा मिला हुआ है उससे मोल ही ली जाएगी जमीन। इतने मुआवजे में आ सकती है जमीन? देखो, इसमें तो सरकार ने भी अपनी तरफ से इसका मुआवजा बढ़ाना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। हमारे साथ गांव के लोग जुड़ चुके हैं और सामने तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से हाईवे के नीचे है जो संस्कार यानी कि चिता वो बनाई जा रही है। आज ये गांव के जो बुजुर्ग थे 70 वर्षीय वो गुजर गए और उनकी अंतिम संस्कार यात्रा है जो आज हाईवे के नीचे उनका दाह संस्कार है वो यहाँ पर किया जाएगा। और इस गांव में एक सबसे बड़ी बात यह है कि शमशान घाट न है। शमशान घाट नहीं होने की वजह से हाईवे के नीचे वो यहाँ पर किया जा रहा है। ग्रामीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये मेरे क्या बताना चाहेंगे भाई? ये मेरे गांव की मेजर समस्या है और सरकार ने इसके लिए 15 लाख लगभग दिए, जिसपे 15 लाख में पूरी जमीन भी नहीं आती। और जैसे हम परेशान तो हो रहे हैं, कभी हाईवे के आसपास शरीरों का दफनाया जाता है, वो दाह संस्कार किया जाता है। और मैं पूरे प्रशासन से, जिला प्रशासन से, हरियाणा सरकार से निवेदन है कि इस समस्या का समाधान जल्द से किया जाए ताकि ग्रामवासियों को इस समस्या से छुटकारा मिल सके। अंतिम समय में भी ऐसे संस्कार करना पड़ रहा है। ये हमारी जब अंतिम अंतिम यात्रा होती है, अंतिम यात्रा, और ये हमारी मजबूरी। देखो, हाईवे 2 हाईवे के बीच में ये समस्या है, फिर भी हमने इसको करना पड़ रहा है। हमारी अंतिम ये है, अब जिला प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि इस पे समस्या पर जल्द से जल्द ध्यान दिया जाए। तो सम्मानजनक संस्कार नहीं हो रहा। ये तो है सम्मानजनक कहाँ जी, ये तो बस एक गड्ढे में गिरने वाली बात है। सीधी बात है कि हम मजबूरी में चूंकि पानी भरे गड्ढे हैं उसमें दाह संस्कार करना एक सम्मानजनक जो स्थिति वो नहीं होती। हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो जवान ज़्यादा इस दुनिया से, वो बारिश हो जाए उसमें तो और भी समस्या है। तो हमारा तो बार बार ये गुजारिश पहले भी कर चुके हैं, अभी कुछ 15 लाख की ग्रांट जो दी उसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा हमारा। तो मिले आप प्रशासनिक अधिकारियों से? इससे पहले पूर्व सरपंच से हमारे मिले, कई बार उन्हें रिक्वेस्ट डाली है। और 15 लाख की ग्रांट, जैसे 30 लाख की ग्रांट इसकी पूरी शमशान घाट में भी गया था, वो जो पहले था यहाँ, उसी मुआवजे 15 लाख खरगादिया गाँव है, 15 लाख इसमें जिसे काम नहीं चल रहा है।